हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी एस एजुकेशन पर। और चलते हैं आज के वीडियो की ओर। और आज का अपना टॉपिक है वेन डायग्राम। यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों के लिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन है पहला आपके कि यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जिसमें ए है दफ्तर कर्मचारी। जो ये वाला है इसको बोला है कि ये है दफ्तर कर्मचारी है। दफ्तर कर्मचारी है। जो सी है ये है व्यवसाय। और जो बी वाला है ये इसको दिया हुआ है रंगकर्मी। यहाँ पर ये 3 दिए हुए हैं और इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर यहाँ से आपको दे रहे हैं। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन है कि कौन सा भाग उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो केवल व्यवसाय और रंगकर्मी है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि व्यवसाय और रंगकर्मी, तो रंगकर्मी ये रहा और व्यवसाय, तो इन दोनों में कॉमन में कौन आ रहा है? तो आप कहेंगे कि इन दोनों में कॉमन में कौन आ रहा है? स्मॉल सी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी, कि यहाँ पर केवल व्यवसाय और रंगकर्मी कौन है? सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके बाद दूसरा है कौन सा भाग, यहाँ पर सेम लैंग्वेज है, कौन सा भाग उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो केवल रंगकर्मी और दफ्तर कर्मी है। रंगकर्मी और दफ्तर कर्मी, रंगकर्मी ये, दफ्तर कर्मचारी ये है। तो यहाँ पर कौन सा है जो दोनों का कॉमन मिले? तो ये कौन सा है? ए। कौन सा है? ए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। यहाँ पर केवल क्या है? ये ए वाला यहाँ पर आपका सही होगा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर डी को क्यों नहीं लिया? तो डी यहाँ पर सारे आ गए। यहाँ पर व्यवसाय भी है, रंगकर्मी भी है, दफ्तर कर्मचारी भी है, तो इसलिए यहाँ पर डी को नहीं लिया है। बी को नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर ये व्यवसाय और दफ्तर कर्मचारी है, जबकि उसने बोला है केवल रंगकर्मी और दफ्तर कर्मचारी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ए। अगला है कौन सा भाग उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो केवल व्यवसाय और दफ्तर कर्मचारी है। व्यवसाय और दफ्तर कर्मचारी केवल क्या आएगा आपका आंसर? केवल बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके पास इसी पैटर्न पर प्रदर्शित क्वेश्चन नंबर 2। इनके अंदर छोटे छोटे भाग जो पूछता है उन्हीं को आपको आंसर देना है कि यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। एक संख्या दी हुई है और एक महिलाएं दे रखी है, नियुक्त दे रखा है और शिक्षित दे रखा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न आरेख में कौन सी संख्या नियुक्त महिला को दर्शाती है? नियुक्त महिला को दर्शाती है लेकिन वह क्या नहीं है? शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित वाला पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? आपको गायब करना पड़ेगा क्योंकि शिक्षित नहीं है। अब महिलाएं और नियुक्त केवल कितनी है? 5। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर कितनी महिलाएं? 5 महिलाएं बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ से देखो, इसका पहला क्वेश्चन इसने आपने पूछा है कितने ग्रामीण ऐसे हैं। इसका पहला है कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा
जो बेरोजगार तथा अशिक्षित है, जो बेरोजगार तथा अशिक्षित है। तो कमेंट्स में आंसर भी देते रहा करो, तुरंत आंसर भी आ जाना चाहिए साथ के साथ ही। दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपके, और आंसर देना। कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है? कुल ग्रामीणों की संख्या, ग्रामीणों की संख्या क्या है? कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षित या फिर कह सकते हैं शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है? शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है? जो शिक्षित है और बेरोजगार है उनकी संख्या कितनी है? और क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है? कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है? और क्वेश्चन नंबर 5 एक और आपको दे रहा हूं मैं, शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण की संख्या से प्रदर्शित हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है लेकिन अपने लिए इतना लिखा है। तो यहाँ पर देखो, जो त्रिभुज है वो ग्रामीणों को प्रदर्शित करता है, और जो वर्ग है वो शिक्षित को प्रदर्शित करता है, और जो वर्ग है वो किसको प्रदर्शित करता है? बेरोजगार को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित है? बेरोजगार है और अशिक्षित है, मतलब शिक्षित को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि शिक्षित कौन है? ये वाला, और इसको पूरा हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा जो बचे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अशिक्षित। अब यहाँ पर बेरोजगार, जो बेरोजगार है, ग्रामीण है और क्या है? बेरोजगार है, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर? 4, क्योंकि ग्रामीण है और क्या है? बेरोजगार है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर कितना होगा? 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो सही आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 4। कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है? अब ग्रामीणों का कौन है? त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर कितने व्यक्ति हैं? वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है? कुल ग्रामीणों की संख्या है। तो आप यहाँ जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 10 और 4 14 यहाँ पर क्या है? कुल ग्रामीणों की संख्या है। जो त्रिभुज के अंदर जो भी आएंगे वो सारे के सारे क्या है? ग्रामीण है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है? शिक्षित है पर बेरोजगार है, शिक्षित है पर बेरोजगार है, तो इन दोनों का कॉमन कौन कौन आ रहा है? तो यहाँ पर इन दोनों का कॉमन 3 और कितना आ रहा है? 6। 3 और 6, 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है? कुल शिक्षित है और ग्रामीण है, शिक्षित और ग्रामीणों की संख्या, कुल शिक्षित और ग्रामीणों की संख्या कितनी है? तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है, शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण की संख्या से प्रदर्शित है। शिक्षित भी है, बेरोजगार भी है और ग्रामीण भी है। शिक्षित, बेरोजगार और ग्रामीण तीनों का कॉमन केवल और केवल कौन सी संख्या है? यहाँ पर 3। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि 3 है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पर पैटर्न पर अपन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है जिसमें एक वर्ग है, त्रिभुज है और एक आयत है। आयत यहाँ पर कलाकारों की संख्या को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज जबकि चिकित्सक को प्रदर्शित करता है, और जो वर्ग है वो एक खिलाड़ी को प्रदर्शित करता है। संख्या देखिए 25, 4, 17, 3, 8, 22 और 30। तो यहाँ पर आपके अनुसार यहाँ सही आंसर क्या होगा? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिए हुए हैं और इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है कि किस प्रकार से आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है?
ऐसे कितने खिलाड़ी है जो न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है, मतलब कलाकार भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है, तो कलाकार को हटाना पड़ेगा, डॉक्टर को हटाना पड़ेगा, तो कितने खिलाड़ी बचे ऐसे 25। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 25, क्योंकि यहाँ पर आपको कलाकार को बैठाना पड़ेगा और डॉक्टर को बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ पर केवल कितने बचेंगे 25, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला है ऐसे कितने कलाकार है जो खिलाड़ी है, कलाकार है पर वो क्या है खिलाड़ी है, तो कलाकार और खिलाड़ी, खिलाड़ी एक वर्ग के अंदर आया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि खिलाड़ी के लिए यहाँ पर ये 22 और कितना है 3, 22 और कितना है 3, और 22 प्लस 3 कितना होता है तो 25, तो यहाँ पर भी आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन यदि वो यहाँ पर ऐसा बोले कि यहाँ पर वो चिकित्सक नहीं है तो फिर 3 को आपको नहीं लेना है, लेकिन उसने केवल इतना बोला है कलाकार और खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी हो गया और कलाकार हो गया, तो कोई किसके अंदर आ रहा है 22 और 3, तो यहाँ पर कितना होगा 25। अगला है ऐसे कितने कलाकार है जो न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है, कलाकार की बात कर रहा है लेकिन वो खिलाड़ी भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है, तो कितने बचेंगे केवल केवल और केवल 30 आपका सही आंसर होगा। अगला है ऐसे कितने डॉक्टर है जो कि न तो खिलाड़ी है, जो न तो क्या है खिलाड़ी है और न ही कलाकार है, दोनों नहीं है, बस क्या है डॉक्टर है, तो यहाँ पर कलाकार भी नहीं है खिलाड़ी भी नहीं है, तो कितने बचेंगे 17, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 17। अगला है ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी हैं और कलाकार दोनों, जो खिलाड़ी भी है और कलाकार मतलब तीनों है, डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार तीनों का कॉमन, तो तीनों का कॉमन बच्चों यहाँ पर अपने पास केवल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 3, क्योंकि 3 खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है और चिकित्सक भी है। यदि मैं 8 को बोलूंगा तो 8 अपने पास खिलाड़ी नहीं है, 22 को बोलूंगा तो 22 डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पर कितना आंसर है 3, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे अपने क्वेश्चन, और चलते हैं अगले इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर अपन चलते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 पे एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक वर्ग है, त्रिभुज है और एक वर्ग है, तो यहाँ वर्ग को दर्शा रखा है व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं, वर्ग को यहाँ पर सामाजिक संगठन के सदस्य हैं, और जो त्रिभुज है वो एक स्नातक को दर्शा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं, यहाँ पूछा है कि स्नातकों की संख्या कितनी है, स्नातकों की संख्या कितनी है जो किसका व्यवसायिक संगठन के सदस्य, तो व्यवसायिक संगठन के सदस्य यहाँ पर आपको दिया हुआ है और एक त्रिभुज को पूछा है, तो त्रिभुज लिखेंगे कि आप यहाँ ये त्रिभुज इतना आ रहा है और एक ये वर्ग भी इतना आ रहा है, तो यहाँ 7 और कितना हो रहा है 5 हो रहा है, कितना हो रहा है 7 और कितना हो रहा है भाई 5 हो रहा है, तो यह कितना हो जाएगा 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 12। बट यहाँ पर यदि वो ऐसा बोलता कि सामाजिक संगठन के सदस्य नहीं है, तो सामाजिक संगठन के सदस्य नहीं है मतलब 5 फिर शामिल नहीं होता, तो फिर यहाँ आपका आंसर कितना होता 7, लेकिन यहाँ पर ऐसा उसने नहीं बोला है, तो इसलिए 7 + कितना आएगा 5। अगला क्वेश्चन है ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि सामाजिक संगठन के सदस्य है, स्नातकों की संख्या कितनी है जो सामाजिक संगठन के सदस्य है, सामाजिक संगठन के सदस्य और स्नातक की संख्या पूछी है, तो यहाँ से ये जो इतना भाग है, जो इतना पार्ट है ये आपका इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पर कितना है 5 + 6 कितना हो जाएगा 5 + 6, और 5 + 6 कितना होगा 11। बट ध्यान रखना यहाँ पर यदि यहाँ पर भी वो ऐसा बोलता कि व्यवसायिक संगठन के सदस्य नहीं होते तो फिर 5 आपका आंसर नहीं होता, कितना होता फिर आपका आंसर होता यहाँ पर 11 न होकर कितना होता 6। अगला ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो केवल व्यवसायिक संगठन के सदस्य, यहाँ क्या बोला जो केवल व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं, तो स्नातक और केवल व्यवसायिक संगठन के सदस्य, तो यहाँ पर केवल व्यवसाय की बात करूंगा तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा, कितना आएगा 7, तो यहाँ पर का सही आंसर हो जाएगा, फिर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल है और सभी एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को आप कीजिए और फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट पार्ट जो भी अपना होगा क्वेश्चन देखे, और
जो भी टॉपिक आपके हो गए हैं उनको ठीक है, और जो टॉपिक नहीं हुए उनको अपन इसमें साथ के साथ ही लेते चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो आप देख लीजिए, और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप यदि पढ़ते रहेंगे और साथ के साथ में क्वेश्चनों को सोल्व भी करते रहेंगे, जैसे अपने कुछ बुक्स वगैरह अपन लेते हैं तो उसके साथ भी आप साझा कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा अपने एक वीडियो है, टेलीग्राम लिंक है जो पब्लिक है, बिल्कुल उसमें आप अपना जो भी क्वेश्चन है, फालतू कमेंट्स नहीं है, केवल जो अपने क्वेश्चंस जो डाउटफुल है उन क्वेश्चनों को आप उसमें शेयर कर सकते हैं, ताकि आप उन क्वेश्चनों को लेकर भी अपन यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। उनके लिए अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे, ताकि आपकी जो भी समस्याएं होगी एक मिक्स टॉपिक के साथ में, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते रहते हैं, टॉपिक जो भी आप पढ़ते हैं अभी तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़ लिए उन सबके साथ में अपने शेयर। तो टेलीग्राम लिंक जो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ पर उस टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझे सूचनाएं दे सकते हैं और भेज सकते हैं, क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से सोल्व करें। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।